अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक इकोलिंक का रिसीवर है EL6868। तो इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं ना तो ये रेड लाइट शो कराता है और ना ही कोई और ऑप्शन शो कराता है। तो इसे एक भाई पहले मरम्मत करता रहा तो उससे ये नहीं हुआ। तो आज हमने इस रिसीवर को मुकम्मल करना कि हमारे रिसीवर में क्या फ़ॉल्ट है, क्या इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। सबसे पहले तो हमारा जो काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं कि हमारे रिसीवर के क्या वोल्टेज सभी आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हमने ये इसके वोल्टेज पूरे करने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी ये पावर सप्लाई का जैक है, तो इसको पावर ही मैंने नहीं दी, तो आप पावर मैंने दे दी है जी। तो ये आप देख सकते इसके 5 वोल्टेज आ रहे हैं। ये इसका ग्राउंड है, ये इसके जी 14 वोल्टेज आ रहे हैं और ये इसके 20 से 21 वोल्टेज, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो पावर सप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है, उसके वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो उसको इस पावर सप्लाई के वोल्टेज का कोई मसला नहीं है। तो आगे हम इसके आगे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके 3.36 आ रहे हैं, ये भी ठीक है। इसके यहाँ पर 1.83 आ रहे हैं, ये भी ठीक है। और उसके बाद हमारी ये एक मेलर खड़ा है, तो इस मेलर के ऊपर आप देख सकते कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते यहाँ पर इसके कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इस वोल्टेज के लिए इसका ये एक रेगुलेटर आईसी होता है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसको वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो ये आप देख सकते हैं इस हमारे जो रेगुलेटर आईसी इसको वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा तवज्जो से देखें, तो ये फट भी चुका है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने इसकी जगह पर एक चिप लगाना है। अब हमें इसकी जो वैल्यू वो नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जो हमारा कार्ड है उसके ऊपर प्रिंट भी नहीं है कि इसने कितने वोल्टेज आउट करने हैं, क्या वोल्टेज इसने आउट करने हैं। ठीक है जी। तो अब मैं आपको चेक करा देता हूँ जो हमने इसकी जगह पर चिप लगानी है। तो अब हमारे पास एक ये है जी, CA1235। तो अब हमने इस चिप को लगाना है और इससे हम जो वोल्टेज ले सकते हैं वो हैं जी 1.5, 1.8 और 2.5 और उसके बाद 3.3 और उसके बाद 5 वोल्टेज। तो इसको हमने 12 देने होते हैं और आउट इसमें ये सभी वोल्टेज करने होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम इसका ये जो हमारा डेड आईसी इसको हम ओपन करेंगे। और अब हमने ये जो हमारा CA1235 है इसको यहाँ से हमने 12 वोल्टेज देने हैं और इसको यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ से हमने इसका जो आउट वोल्टेज निकालने हैं वो यहाँ से इसके निकलते हैं। और ये इसका ग्राउंड और ये ग्राउंड एक ही है, ये बैक से आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड ठीक है जी।
तो ये दोनों ग्राउंड एक ही हैं। तो अब हम ये लगाएंगे। ये है जी इसकी नेगेटिव वायर। तो नेगेटिव को हम यहाँ से इसको ग्राउंड दे देते हैं, जो हमने इसको नेगेटिव वोल्टेज देने हैं ये दे दिया। और उसके बाद ये हमारे हैं जी पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को हम यहाँ से दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके 14 आ रहे हैं, तो यहाँ से हम 14 भी इसको दे सकते हैं। ये दे दिए। और उसके बाद हमने इसको 1.5 वोल्टेज देने हैं, तो इसलिए हमने इसका ये पॉइंट मिला दिया है, ये वाला। ठीक है जी, 1.5 वाला। और इसको हमने यहाँ पर अब लगा देंगे। ये जो सभी हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं जी। तो अब हम इसको पावर देंगे। और देखते हैं कि अब हमारा रिसीवर ऑन होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं रिसीवर हमारा ऑन हो गया है। ठीक है जी। और ये आप देख सकते इसका कीपैड वगैरह वर्क भी कर रहा है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।